जब एक एंट्री लेवल स्पोर्ट्स बाइक की बात भारत में होती है, दो बाइक्स का नाम लिया जाता है। एक तो है KTM RC390 और दूसरा है अपकमिंग यामाहा R3। ये दोनों बाइक्स एक दूसरे का स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हैं। तो चलिए अब ज़्यादा देरी किए बिना इन दोनों बाइक्स को कंपेयर करते हैं और ये देखेंगे कि इन दोनों बाइक्स में किस तरह के स्पेसिफिकेशंस मिलते हैं, ताकि आप अच्छे से डिसाइड कर सकें कि कौन सा बाइक आपको खरीदना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका चैनल होस्ट मानस और मेरे चैनल के एक और कंपैरिजन वीडियो में आपका स्वागत है। अगर यामाहा R3 की बात करें तो ये बाइक सालों से राइडर्स का फेवरेट बाइक रह चुका है, क्योंकि इस बाइक में आपको बहुत ही बढ़िया स्लिक और एरोडायनेमिक डिजाइन मिलता है और परफॉर्मेंस इस बाइक में आपको बहुत ही अच्छा मिलता है। लेकिन KTM भी इस बाइक से पीछे नहीं है। इसमें स्पेसिफिकेशंस बहुत ही अच्छे मिलते हैं। इसमें बहुत सारे एडवांस फीचर्स मिलते हैं जो कि शायद आपको R3 में मिले। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं इन दोनों बाइक्स के इंजन स्पेसिफिकेशंस के साथ। यामाहा R3 में आपको एक 321 सीसी का लिक्विड कूल्ड इनलाइन 2 सिलेंडर इंजन मिलता है, जिसमें आपको 42 PS का मैक्सिमम हॉर्स पावर मिलता है 10,750 RPM में और 29.6 Nm का मैक्सिमम टॉर्क मिलता है 9,000 RPM में। इस बाइक में आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स ट्रांसमिशन मिलता है और साथ में इस बाइक में आपको असिस्ट एंड स्लिपर क्लच मिलता है। जबकि KTM RC390 में आपको एक लिक्विड कूल्ड सिंगल सिलेंडर इंजन मिलता है, जिसमें आपको 373.27 सीसी का डिस्प्लेसमेंट मिलता है और ये बाइक आपको 43.5 PS का मैक्सिमम हॉर्स पावर देता है 9,000 RPM में और 37 Nm का टॉर्क देता है 7,000 RPM में। ये बाइक भी आपको 6 स्पीड गियरबॉक्स के साथ मिलता है और इसमें भी आपको असिस्टेंट स्लीपर क्लच मिलता है। तो यामाहा R3 का पहला प्लस पॉइंट ये है कि इसमें आपको एक हाई रेविंग सुपर रिफाइंड फाइन ट्यून इंजन मिलता है। तो पावर में ये दोनों बाइक आपको कभी निराश नहीं करेगी। अब बात करेंगे इन दोनों बाइक्स के टॉप स्पीड को लेकर। तो यामाहा R3 का टॉप स्पीड है 180 to 188 किलोमीटर पर आवर, जबकि KTM RC390 में आपको 179 किलोमीटर पर आवर तक का टॉप स्पीड मिलता है और ये बाइक 0 to 100 किलोमीटर आवर तक जाने के लिए सिर्फ 5.6 सेकंड्स लेता है, जबकि यामाहा R3 5.9 सेकंड्स लेता है 0 to 100 किलोमीटर पर आवर तक जाने के लिए। तो KTM RC390 का पहला प्लस पॉइंट इसका एक्सीलरेशन है। लेकिन यहाँ पर यामाहा R3 भी कोई कम नहीं है, क्योंकि इसमें आपको एक 2 सिलेंडर इंजन मिलता है जो हाई RPM में बहुत ही अच्छा पावर देता है। जब आप 150 किलोमीटर पर आवर का स्पीड क्रॉस करोगे तो इस बाइक को कोई रोक नहीं सकता। और वैसे भी इस बाइक का टॉप स्पीड 180 किलोमीटर है, तो 180 किलोमीटर तो ये जरूर क्रॉस करेगा, जबकि KTM का टॉप स्पीड सिर्फ 179 किलोमीटर पर आवर तक का है। तो टॉप एंड्स के मामले में यामाहा R3 विनर है और एक्सीलरेशन और पिकअप के मामले में KTM RC390 विनर है। अगर माइलेज की बात करते हैं तो यामाहा R3 में आपको 14 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है और ये बाइक 25 to 30 किलोमीटर पर लीटर तक का माइलेज देगा, जबकि KTM RC390 में आपको 13.7 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है और ये बाइक आपको 25 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देगा। तो ये था इन दोनों बाइक्स का परफॉर्मेंस एनालिसिस। अब बात करते हैं इन दोनों बाइक्स में पावर पार्ट्स किस तरह के मिलने वाले हैं। तो पहले बात करते हैं सस्पेंशंस को लेकर। तो यामाहा R3 के फ्रंट में आपको 37 mm के इनर ट्यूब के साथ KYB इन्वर्टेड फोर्क्स मिलने वाले हैं और रियर में प्री लोड एडजस्टेबल मोनोशॉक मिलता है। अब यहाँ पर ये डाउट है कि यामाहा R3 के इंडियन वर्जन में आपको USD फोर्क्स मिलेगा या फिर इन्वर्टेड फोर्क्स मिलेगा। KTM RC390 के फ्रंट में आपको 43 mm के ट्यूब के साथ USD फोर्क्स मिलता है और इसके रियर में 10 स्टेप फुल्ली एडजस्टेबल मोनोशॉक मिलता है। अब अगर दोनों बाइक्स के ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो यामाहा R3 में आपको हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम मिलेगा। यामाहा R3 के फ्रंट में आपको 2 पिस्टन कैलिपर्स के साथ एक सिंगल 298 mm का हाइड्रोलिक डिस्क मिलेगा और रियर में सिंगल पिस्टन कैलिपर के साथ 220 mm का एक हाइड्रोलिक डिस्क मिलेगा और ये बाइक डुअल चैनल ABS के साथ आता है। और अगर KTM RC390 के ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो इस बाइक के फ्रंट में आपको रेडियली माउंटेड कैलिपर्स के साथ एक 320 mm का डिस्क मिलता है और रियर में फ्लोटिंग माउंटेड कैलिपर के साथ एक 230 mm का डिस्क मिलता है। KTM RC390 में भी आपको डुअल चैनल ABS मिलता है, लेकिन यहाँ पर
नॉर्मल ABS नहीं बल्कि कॉर्नरिंग ABS मिलता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा एडवांस सेफ्टी फीचर्स है R3 के मुकाबले। और इतना ही नहीं, यहाँ पर आपको 2 ABS मोड्स भी मिलते हैं, जिसमें आप रियर के ABS को स्विच अप भी कर सकते हैं या फिर सुपर मोटो मोड में डाल सकते हैं। तो यहाँ पर KTM RC390 का ब्रेकिंग एफिशिएंसी R3 से थोड़ा सा अच्छा होने वाला है, तो इसको आप इस बाइक का सेकेंड प्लस पॉइंट मानकर चल सकते हैं। अब बात करते हैं इन दोनों बाइक्स के डिज़ाइन और लुक्स को लेकर, और सबसे पहले चेसिस की बात करेंगे। तो यामाहा R3 में आपको स्टील का बना हुआ ट्यूबुलर डायमंड फ्रेम चेसिस मिलता है, जिसके साथ आपको स्विंग आर्म भी मिलता है। और KTM RC390 में आपको लाइट वेट ट्रेलिस फ्रेम मिलेगा, जिसके साथ आपको एक बोल्ट ऑन सब फ्रेम मिलता है। दोनों ही बाइक्स फुली फेड स्पोर्ट्स बाइक हैं, लेकिन R3 का वेट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर आपको 50/50 वेट डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा, यानी कि फ्रंट में जितना वेट होगा इसके रियर में भी आपको उतना ही वेट मिलेगा। R3 में आपको क्लिप ऑन हैंडल बार्स मिलेगा, रियर सेट फुट पेग्स मिलता है, और फ्रंट में दोनों प्रोजेक्टर हेडलाइट्स के बीच में एक सेंट्रल एयर डक्ट मिलता है, जो कि R3 को एक एग्रेसिव और स्पोर्टी लुक देता है। और इसका रियर सेक्शन को पॉइंटेड बनाया गया है, जिसमें आपको LED का टेल लाइट मिलेगा, और साइड में आपको LED के इंडिकेटर्स भी मिलेंगे। और KTM RC390 में भी आपको क्लिप ऑन हैंडल बार्स मिलेगा, LED के हेडलाइट्स मिलेंगे। यहाँ पर भी इस बाइक के टेल सेक्शन को पॉइंटेड बनाया गया है। KTM और R3 दोनों में ही आपको अपस्वेप्ट कॉम्पैक्ट एग्जॉस्ट देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी कुछ भी बोलो, आपको यामाहा R3 में एक टाइमलेस डिजाइन और लुक मिलेगा, यानी कि इस बाइक का डिजाइन आपको कभी भी बोर नहीं करेगा। हमेशा आपको ये बाइक बहुत ही अट्रैक्टिव लगेगा, और ये R3 का सेकेंड प्लस पॉइंट है। अब बात करते हैं इन दोनों बाइक्स के कंफर्ट और हैंडलिंग को लेकर। तो यामाहा R3 में आपको एक रिलैक्स्ड राइडिंग पोजीशन मिलता है। इसमें आपको बहुत ही अच्छा स्टेबिलिटी मिलता है, एक वाइब्रेशन फ्री बॉडी मिलता है, और हैंडलिंग इस बाइक का बहुत ही अच्छा है। तो बिगिनर राइडर्स भी इस बाइक को बड़े आसानी से चला सकते हैं, और ये बाइक लॉन्ग राइड के लिए भी बहुत ही कंफर्टेबल है। अगर KTM RC390 की बात करें तो ये बाइक आपको एग्रेसिव राइडिंग पोजीशन देता है, तो ये बाइक लॉन्ग राइड्स के लिए तो कंफर्टेबल नहीं है। लेकिन अगर आप ट्रैक में इस बाइक को चलाओगे तो आपको बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। जबकि यामाहा R3 का सीट हाइट 780 mm है, KTM RC390 का सीट हाइट 835 mm है। R3 का ग्राउंड क्लियरेंस 160 mm है, जबकि KTM RC390 का ग्राउंड क्लियरेंस 153 mm है। R3 का वेट अगर 170 kg है तो KTM का वेट 172 kg है। तो R3 का थर्ड प्लस पॉइंट ये है कि इस बाइक में आपको ज़्यादा कंफर्ट मिलेगा। अगर दोनों बाइक्स के टायर की बात करें तो दोनों ही बाइक्स में आपको 17 इंच के एलॉय व्हील्स मिलेंगे। दोनों बाइक्स के फ्रंट में आपको 110 mm के टायर्स मिलेंगे, जबकि यामाहा R3 के रियर में आपको 140 mm का टायर मिलता है। KTM RC390 में आपको थोड़ा सा वाइड 150 mm का टायर मिलता है, और इसको हम KTM RC390 का थर्ड प्लस पॉइंट मानकर चलते हैं, क्योंकि जो ग्रिपिंग मिलता है वो वाइड टायर में थोड़ा सा अच्छा मिलता है। और जबकि R3 में आपको एक पावरफुल इंजन मिलता है, तो यहाँ पर भी एक वाइड टायर का होना चाहिए था। अब अगर दोनों बाइक्स के एडवांस फीचर्स की बात करें तो यामाहा R3 में आपको एक बड़े से स्क्रीन वाला LCD इंस्ट्रूमेंटल कंसोल मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको स्मार्टफोन कनेक्टिविटी नहीं मिलता है, क्योंकि इस बाइक में आपको ब्लूटूथ नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर KTM RC390 में आपको फोर्थ प्लस पॉइंट मिल जाएगा, क्योंकि इस बाइक में आपको स्मार्टफोन कंपैटिबल मल्टीफंक्शनल TFT डिस्प्ले मिलता है, जिसमें कॉल और मैसेज का अलर्ट भी मिलता है। अब दूसरे फीचर्स की बात करें तो यामाहा R3 में आपको ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम मिलता है, असिस्टेंट स्लीपर क्लच मिलता है, और राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल होने वाला है। तो KTM RC390 में भी आपको ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम मिलता है, क्विक शिफ्टर मिलता है, और सबसे अच्छी बात है कि इस बाइक में आपको कॉर्नरिंग ABS मिलता है, जो कि 500 सीसी के रेंज में इस बाइक में सबसे पहली बार यूज़ किया गया है। दोनों ही बाइक्स में आपको PS6 फेज 2 के इंजन मिलेंगे विथ OBD2 टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर KTM RC390 में आपको ज़्यादा अच्छे फीचर्स मिलते हैं। यहाँ पर KTM RC390 का प्राइस ₹3.16 लाख है, जबकि मुझे ये पता चला है कि यामाहा R3 जब लॉन्च होगा इस बाइक का प्राइस लगभग 4.3 लाख से 4.5 लाख तक हो सकता है। तो यहाँ पर कम प्राइस के लिए KTM को एक प्लस पॉइंट मिलता है। और लॉन्च डेट की बात करते हैं तो ये पता चला है कि यामाहा R3 का लॉन्च जुलाई के फर्स्ट वीक में होने की संभावना है, और इस बाइक का बुकिंग कुछ शोरूम्स में शुरू हो चुका है, और
इसका बुकिंग अमाउंट 10,000 है। तो दोस्तों, क्या आप सब लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके 3000 क्रॉस करा सकते हैं? तो दोस्तों, ये था दोनों बाइक्स का कंपैरिजन। R3 जो है डेली राइड्स के लिए बहुत ही अच्छा है, जिसमें आप थोड़ा बहुत टूरिंग भी कर सकते हैं। जबकि कहा जाए तो KTM RC 390 एक फुल्ली ट्रैक ओरिएंटेड बाइक है। तो उम्मीद है ये वीडियो देखने के बाद आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा बाइक आपको खरीदना चाहिए। आप मेरे को कमेंट में बताइए आपको इन दोनों बाइक्स में से कौन सा बाइक ज़्यादा पसंद आया। अगर आप बिगिनर हो या फिर एक प्रोफेशनल राइडर, दोनों ही बाइक्स में आपको एक अच्छा राइडिंग एक्सपीरियंस मिलेगा, क्योंकि दोनों ही बाइक्स में आपको पावर और परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा मिलने वाला है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लिव फ्री, राइड हार्ड, जय हिंद।